अकाउंट्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो सारे अकाउंट्स भी साथ डिस्कस किए जाएंगे कि क्या क्या उनके इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर चलाने में ये सबसे पहले उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है जब भी किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की एक प्रेजेंटेशन है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग पिलर्स कहलाए जाते हैं। इसमें एसेट्स होता है, लायबिलिटीज़, तीसरा नंबर पे ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं। तो एसेट्स जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट में हमारे पास कैश और जो हमारा स्टॉक है वो आ जाता है, और साथ साथ जो फिक्स एसेट होता है उसमें हमारी मशीनरी और लेबर, मशीनरी वगैरह, और जो हमारी लैंड है, जो गाड़ियाँ हैं, वो आ जाती हैं। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें हमने जो पैसे लोगों के देने हैं, जो हमने उधार लिया है या किसी के हमने परचेजेस की है किसी से, वो जो हमने पैसे देने हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद ओनर्स इक्विटी होती है, जिससे हम कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ये रेवेन्यू होता है, जो हमें इनकम आ रही है वो हमारा रेवेन्यू होता है। और एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो भी हमसे पेमेंट जा रही है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। उनको बारी बारी आगे डिफाइन भी किया हुआ है। क्लासेस ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स लिखे हैं, एसेट्स दैट गिव 100% और मोर एट द टाइम ऑफ रिकवरी ऑफ कैश। और दिस टाइप ऑफ एसेट्स, जिसको अगर हम सेल करें तो पूरा हमें कैश रिकवर हो जाए हमारा, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट होते हैं एसेट्स दैट गिव लेस देन इट्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकवरी, कि जो हमें एक्चुअल अमाउंट से कम हमें मिले। जैसे हमारी कोई गाड़ी है, तो जब हम सेल करने जाते हैं तो एक्चुअल प्राइस पे, न्यू प्राइस पे तो सेल नहीं होती, उससे कम कीमत पे सेल होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसकी और भी एक एग्जांपल होती है कि जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम चीज़ें परचेज करते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और जो हमारे शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो इसके आगे आ जाती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होती है। Liability having 365 days of more time to clear this type of liability, जिसको हमें क्लियर करने के लिए 365 दिन या ज़्यादा टाइम लगे, या जो कह लें हम 1 साल या 1 से ज़्यादा अरसे के लिए हम उधार लें किसी से, वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो हमारी 1 साल या उससे कम अरसे के लिए जो होती है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। इक्विटी होती है हमारा, ये कैपिटल होता है। कैपिटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक आदमी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप और एओपी में बिजनेस इन्वेस्टमेंट बाय मेंबर्स ऑफ एन एओपी, पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इक्विटी होती है। और पेड अप कैपिटल होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए हम इसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। आगे इनकम आ जाती है। इनकम में हमारे पास सैलरी होती है, जो हमें मंथली सैलरीज मिल रही है एम्प्लॉयज़ को, उसकी इनकम होती है। वेजेस, जो डेली वेजेस ले रहे हैं लोग, वीकली ले रहे हैं, मंथली रेम्यूनरेशन पर हैं, उनकी वेजेस कहलाती है, वो भी इनकम होती है। प्रॉफिट, जो हमें रिटर्न अगेंस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी फिक्स्ड परसेंटेज जो हमें मिलता है वो प्रॉफिट होता है, वो भी इनकम होती है। इंटरेस्ट, रिटर्न अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट विद द डिसाइडेड फिक्स परसेंटेज, यहाँ पे फिक्स परसेंटेज डिसाइड हो जाती है किसी के साथ, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, वो भी इनकम होती है। कमीशन, जो हमें रेम्यूनरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद टर्म ऑफ टास्क कंप्लीशन, किसी का हम टास्क कंप्लीट करने के बाद जो कमीशन लेते हैं वो भी हमारी इनकम होती है। और फी जो होती है, जो किसी हम सर्विस पे करके फ़ी लेते हैं, वो भी हमारी इनकम होती है। आगे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं।
प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं एक्सपेंसेस की। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, तो बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो हम सैलरीज देते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं प्लांट को चलाने के लिए। इस तरह एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात होते हैं वो हमारे एडमिन, और जो सेलिंग करने के लिए चीज़ें जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। इस तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। अब इसके आगे इनकी जो होती हैं वो इनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं। अगर ये प्लस हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर ये क्रेडिट होंगे। एसेट्स का और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनका एक ही रूल होता है, ये भी अगर प्लस हो रहे हैं तो इंक्रीज होते हैं, लेस हो रहे हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। बाकी जो तीन चीज़ें होती हैं, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, इनका इनके ऑपोजिट रूल होता है कि अगर ये लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होती हैं और कम हो रही हैं तो डेबिट होती हैं। इसी तरह से ये हमारे जो ऑनर्स इक्विटी है ये भी जो बढ़ती है तो जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज होती है तो ये भी क्रेडिट डेबिट होती है। तो इसी तरह से इनके बाकी भी ये रूल होते हैं। मैं इन सबको दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू है जब इंक्रीज हो रहा होता है तो क्रेडिट होता है, यानी कि जो हमारी इनकम होती है। और जब ये कम हो रहे होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। तो इनके रूल आपने याद कर लेने, ये सॉफ्टवेयर में आगे जाके बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। अभी मैं बता रहा था, दोबारा बता देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके लिए जो बेसिक मेन पिलर्स होते हैं वो 5 होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर में ये यूज़ होते हैं। तो इनके आगे डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह जो लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू है, ये अगर इंक्रीज हो रहे हो तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज हो रहे हो तो डेबिट होते हैं। तो ये इसके रूल्स हैं, ये आपने याद कर लेंगे। बाकी आगे एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। इस तरह लायबिलिटीज़ की भी 2 टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म। इक्विटी होता है जो हमने कैपिटल लगाया, चाहे हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग खरीदी है या हमने कैश डाला है या उसमें कोई गाड़ियाँ खरीदी हैं, मशीनरी खरीदी है, वो सारी हमारी इक्विटी में आती है, फिक्स एसेट्स में। और इनकम जो हमारी सैलरी है, वेजेस हम पे कर रहे हैं या हमें मिल रही है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कमीशन, फी, ये हमारी इनकम होती है। जो एक्सपेंसेस, जो हम चीज़ें खर्च कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट को भी देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में लेवल्स होते हैं और 5 और 6 लेवल तक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। तो ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट है किसी कंपनी का। जैसे इसका फर्स्ट लेवल है कैपिटल, सेकंड लेवल में फिर कैपिटल है, ये 2 आ गए नंबर। थर्ड लेवल पर फिर शेयर कैपिटल है, फोर्थ पे भी शेयर कैपिटल और फिफ्थ पे भी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है। इसको मैं लेवल वाइज आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट लेवल इसका क्या है। फर्स्ट लेवल में ये 5 अकाउंट्स ही होते हैं हमारे: लायबिलिटीज, एसेट्स, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये कैपिटल। ये 5 ही होते हैं जो हमने पहले आपको बताए थे: एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। ये इनकी नेचर 5 तरह की होती है बस। तो ये फर्स्ट लेवल है। इस तरह अगर सेकंड लेवल पे जाएं तो इसमें मज़ीद जो है अकाउंट्स दो और आ जाते हैं। जैसे एसेट्स है, उसमें फिक्स एसेट, करंट एसेट और कॉन्ट्रा एसेट आ जाते हैं। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। सेल्स होती है, उसमें रेवेन्यू, इनकम आ जाता है। रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, ये एक ही चीज़ के नाम है, इनकी टाइप
जो है वो इनकम होती है, और जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, सीजीएस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं। तो एक कंप्लीट हम चार्ट ऑफ अकाउंट देख लेते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। हम एक्सेल में इसको ओपन कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है जब आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कोई भी। तो ये देखें, जब इसमें ये फर्स्ट लेवल है, फिर ये सेकंड लेवल कैपिटल, थर्ड लेवल पे भी शेयर कैपिटल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया। तो सेम नाम भी हो सकता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये डिफरेंट नाम होते हैं। अब लाइबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ ये इसका फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये लेवल आ गया है। सेकंड लेवल पे है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और डेफर्ड लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये जैसे दो है तो दो के आगे फिर दो, फर्स्ट अकाउंट, सेकंड, थर्ड। तो इसका मैं फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड लेवल के अकाउंट्स आ रहे हैं। अब ये सेकंड लेवल के अकाउंट्स आ रहे हैं सारे। फर्स्ट जो हमारा था वो था ये वाला कैपिटल है, फिर कैपिटल और रिजर्व्स हैं। सेकंड लेवल पे लाइबिलिटीज़ है, ये फर्स्ट लेवल का अकाउंट है। फिर सेकंड है नॉन करंट, डेफर्ड और करंट लाइबिलिटीज़। फिर थर्ड पे एसेट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। फाइव पे सेल्स है, सेल्स और रेवेन्यू। सिक्स पे एक्सपेंसेस है, इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये एक्सपेंसेस है। अब आगे इसको अगर हम थर्ड लेवल पर लेकर जाते हैं, उसमें मज़ीद उसकी कैटेगराइजेशन आ जाएगी। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें लॉन्ग टर्म लॉन्स, नॉन बैंकिंग लाइबिलिटी, अगेंस्ट फाइनेंस, लीज, लॉन्ग टर्म, ये भी आ जाते हैं। इसमें मज़ीद अकाउंट्स आ जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी इसकी पहचान हो जाए। ये डिफरेंट, हर कंपनी का डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें जैसे ये नॉन करंट एसेट है तो थर्ड पे फिक्स एसेट आ रहा है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और ये सारे आ रहे हैं। करंट एसेट में होता है स्टोर एंड स्पेयर्स, ये हमारा आगे स्टॉक इन ट्रेड है, जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है। एलसी इन ट्रांजिट, ट्रेड डेब्टर्स, लॉन्ग एडवांसेस, रिसीवेबल्स, ट्रेड डिपॉजिट्स, अदर रिसीवेबल्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, सेल्स टैक्स एंड एडवांस टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये सारे करंट एसेट हैं। अब इनके आगे जब हम फोर्थ लेवल करेंगे तो मज़ीद ये डिटेल से अकाउंट्स इनके आगे आ जाएंगे। ये देखें, जब ये एलसी एंड ट्रांजिट, उसके आगे फिर फोर्थ लेवल पे एलसी एंड ट्रांजिट खुला हुआ। ट्रेड डेटर्स एक्सपोर्ट एंड ट्रेड डेटर्स लोकल हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल के होते हैं। आगे इसी तरह लॉन्स एंड टू एम्प्लॉयज़, एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू डायरेक्टर्स, ये सारे एडवांसेस की टाइप्स हैं। तो इनमें आगे जाके मज़ीद हम फिर फाइव लेवल पे भी इसको मज़ीद देख सकते हैं। उसमें मज़ीद आगे फाइव लेवल तक अकाउंट्स उसमें आ जाएंगे। तो दोबारा हम अगर जाते हैं फिक्स एसेट पे, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे अब फिक्स फाइव लेवल के अकाउंट्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, ऑफिस इक्विपमेंट में एसी यूनिट, नीटिंग, मोबाइल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ये फाइव लेवल के अकाउंट्स हैं। तो ये सारा एक कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ये आपको भी प्रोवाइड कर दें ताकि आप भी इसको देख लें एक दफ़ा। इस तरह एक्सपेंसेस की टाइप्स होती हैं डिफरेंट तरह की। तो ये आपने रूल्स इसके याद करने हैं जो डेबिट कैड के होते हैं, बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट को समझना। और इसके आगे फिर हमारे पास जो मज़ीद आ जाती हैं चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर में भी हम इसको आपको दिखा देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से होता है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास अकाउंटिंग सेटअप में जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट आता है, तो इसमें हमने डिफ़ाइन किया होता है ऑलरेडी। जो पहले हमने दिखाया वो किसी और कंपनी का है चार्ट ऑफ अकाउंट, इसमें हमने अपने हिसाब से
चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें भी एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं। इसमें भी लेवल वाइज ही है, जैसे इसमें लेवल्स है। ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है करंट एसेट और फिक्स एसेट्स। थर्ड लेवल पे फिर ये अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री इन हैंड, ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। इसमें मज़ीद कस्टमर्स हैं, ये कैश एंड बैंक है और कैश एंड बैंक भी आगे मज़ीद ये बैंक्स इसमें ओपन हुए। ये 5 लेवल का ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये देखें, फर्स्ट सेकंड पे ये 2 4 नंबर्स आ जाएंगे, थर्ड लेवल पे फिर इसके 6 नंबर्स आ जाएंगे, आगे जाता जाता है इसके 10 नंबर हो जाएंगे फिफ्थ लेवल पे। इसमें अब पेरेंट अकाउंट्स और चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं, जिन पे ये समरी क्लिक किया हुआ है हमारे पेरेंट अकाउंट्स हैं, यानी कि ये हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। और जिन पे ये क्लिक नहीं हुआ हुआ ये हमारे चाइल्ड अकाउंट्स हैं। तो इसको किसी को देखना हो, हमने यहाँ से एडिट करके हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये नेम अकाउंट का आ जाता है, यहाँ पे पेरेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आगे इसका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जो उसका करंट चल रहा होगा। तो अभी हमने अगर कोई और अकाउंट बनाना है, किस तरह से बनाना है, जैसे किसी बैंक का हमने लेट्स सपोज अकाउंट इधर यहाँ पर ओपन करना है, तो ये हम नया अकाउंट एक इधर क्रिएट करते हैं ताकि आपको पता चले किस तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट कैसे ओपन होता है। वैसे मैं कहता हूँ कि फैसल बैंक का एक अकाउंट मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे बैंक, ठीक है। बैंक सेलेक्ट करें तो आगे ये देखें सारी ये चीज़ें खुद ही फिल हो जाएंगी। कैश एंड बैंक, उसका जो ये थर्ड लेवल का अकाउंट आ गया, ये फोर्थ लेवल का, उसके आगे ये फिफ्थ लेवल का अकाउंट ओपन हो गया। इसको हम क्रिएट करेंगे, हमारे ये सिस्टम में इधर ये अपलोड हो गई, हमें यहाँ पर बैंक के अंडर ये शो हो जाएगा, ये आ रहा है फैसल बैंक, ठीक है। इस तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन होते हैं। इसको थोड़ा सा समझना, इसकी नेचर को समझना ज़रूरी होता है। जो एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, ये जैसे मैं पहले बताया, इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू, ये जैसे ही इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो ये डेबिट हो जाते हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस के भी काउंट होते हैं। स्टॉक होल्डर इक्विटी में ओपनिंग स्टॉक है, सप्लायर पेएबल है, ओपनिंग कस्टमर रिसीवेबल है, ओपनिंग कैश है, ड्राइंग्स है और पेड अप कैपिटल है। तो जब भी हम सिस्टम को नया यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले उसमें ओपनिंग बैलेंसेस डाले जाते हैं, अकाउंट्स के, चार्ट कस्टमर के, सप्लायर के, कैश के, बैंक के, ये सारे उसमें ओपनिंग अकाउंट्स जो हैं वो बैलेंसेस डाले जाते हैं। उसके बाद करेंसीज है, करेंसी के रेट हैं, यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फिर पेमेंट टर्म्स है और अकाउंटिंग पीरियड्स हैं। इसमें अकाउंटिंग पीरियड्स को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है 100% एडवांस, कैश, 15 डे क्रेडिट, 13 डे क्रेडिट। तो ये पेमेंट टर्म्स हैं जो जब हम कोई सेल परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमें ये यूज़ होती हैं पेमेंट टर्म्स। इसको हम अपने सेल्स करने के लिए और परचेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये पेमेंट टर्म्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर ओपन करते हैं। इसमें देखें फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट ओपन है। फाइनेंशियल ईयर 1 2022-23, अभी 23 चल रहा है। 23 में देखें फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा वो जुलाई से सितंबर तक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये जुलाई से जून तक चलता है। तो फर्स्ट क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक है, सेकंड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक है, थर्ड क्वार्टर 2023 का 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक होता है। फोर्थ क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक है। इनको मज़ीद हमने ड्रिल डाउन करना हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद ही आगे
इसके जो क्वार्टर्स हैं वो हमारे पास मंथ ओपन हो जाए। अभी चूँकि सेकंड क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये अभी हमारे पास मंथ ये वाला ओपन है। अगर किसी मंथ को हमने ओपन या क्लोज करना हो तो हम यहाँ पर जाके इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं, उस मंथ को लॉक लगा सकते हैं। ये एंट्रीज के लिए होता है कि तमाम हमने जो एंट्रीज करनी है सिस्टम में